दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल जो जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए 24 घंटे प्रतिज्ञा कर रहा है, जो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो निडरता पूर्वक सच की बात करता है। और देश की सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम मौजूद है। मेरे साथ जुड़ रही है सुचारिता, मेरे साथ जुड़ रही है सोहेल, मेरे साथ जुड़ रही है श्वेता, मेरे साथ जुड़ रही है ज्योत्सना, मेरे साथ जुड़ रही है निधि, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विवेक। इससे बड़ी रिपोर्टिंग टीम शायद ही देश में देखने को मिली होगी। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि कंगना रनावत ने संजय राउत पर हमला किया है। कंगना रनावत ने संजय राउत पर हमला किया है। कंगना रनावत ने कहा है कि मैं देश की नागरिक हूँ, मुझे जहाँ जाने कहा के जाऊंगी, मैं महाराष्ट्र में भी आऊंगी, मुंबई में भी आऊंगी, आपको रोक सकना है तो रोक लो। कंगना रनावत ने खुलेआम संजय राउत जिनने खराब शब्द का इस्तेमाल किया था कंगना रनावत के खिलाफ, कंगना ने कहा है कि मैं मुंबई आऊंगी, देश की नागरिक हूँ, मेरा हक है, संवैधानिक हक है और मैं आकर ही रहूंगी। सुचारिता, ये बहुत बड़ी बात है। कंगना रनावत पहली वो व्यक्ति थी जो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए लड़ रही थी। मतलब साफ है, क्या संजय राउत और शिवसेना हर उस व्यक्ति के लिए पाबंदी करना चाहते हैं जो सुशांत के न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल यही बात हमने उठाई थी प्रदीप, क्योंकि कंगना रनावत को ये कहना और उनको धमकी देना कि मुंबई में नहीं आ सकते, जिस तरह से शिवसेना के एमएलए ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुंह तोड़ देंगी महिला विंग, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनावत से के लिए किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि कंगना लगातार सुशांत की मौत के लिए इंसाफ मांग रही है। कंगना लगातार सुशांत के हक में आवाज उठा रही है, लेकिन कंगना ने भी सीधे जवाब संजय राउत को दिया है। कंगना ने सीधा जवाब शिवसेना को दिया है। कंगना ने सीधा जवाब महाराष्ट्र सरकार को दिया है कि वो आएंगी मुंबई, क्योंकि मुंबई उनका घर है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और यही शब्द उन्होंने थोड़े दिन पहले भी कहे थे, जब उन्होंने ये कहा था कि मुंबई मेरा है और मैं यहाँ पर आऊंगी, कोई रोक सकता है तो रोक ले। क्योंकि जिस तरह से धमकी का इस्तेमाल और धमकी से ज्यादा जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना के और नेताओं ने कहा, जिस तरह से मुंह तोड़ देने की धमकी दी गई, ये अपने आप में शर्मनाक है उस महिला के लिए जो लगातार सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, जो लगातार सुशांत के हत्यारों को पकड़ने की बात कह रही है। क्या इसीलिए इनका मुंह बंद कराना है? क्या इसीलिए उन्हें मुंबई आने से रोकना है? ये बड़ी बात है और इसीलिए संजय राउत को सीधा जवाब कंगना ने खुद दिया है। सुचारिता, देख, एक बार हम सुनते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कहा है कंगना रनावत में। बिल्कुल संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक और लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसे डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्वेता, आपने देखा किस तरीके से कंगना रनावत ने कहा है संजय राउत को कि मैं देश की बेटी हूँ, मेरा हक है, और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भाषा ना उन्होंने आमिर खान के लिए इस्तेमाल करी थी, ना नसरुद्दीन शाह के लिए इस्तेमाल की जब उन्होंने कहा था ये देश इंटॉलरेंट है। तो संजय राउत कंगना रनावत से इतना घबरा क्यों रहे?
बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रदीप, ये सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर क्यों कंगना रनावत की बातों से इतना डर लगता है संजय राउत को। अगर कंगना सच बोलती है तो क्या वो सच अच्छा नहीं लगता संजय राउत को? देखिए, एक सवाल तो ये भी है, एक तरफ आप रिया चक्रवर्ती को पूरा सपोर्ट करते हैं, यही है संजय राउत जो रिया चक्रवर्ती के बचाव में उतर आते हैं, और देखिए कैसे कंगना रनावत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी जो लोग सच्चे हैं, क्या उनकी खिलाफत करना संजय राउत की आदत सा बन गया है? संजय राउत हमेशा हर किसी को धमकाने की बात करते हैं, हर किसी के लिए कहते हैं कि हम देख लेंगे, जो भी सच की आवाज बुलंद करता है उसको कहते हैं देख लेंगे। तो क्या ये मान के चलते हैं संजय राउत की मुंबई या महाराष्ट्र